Good morning, dear students. As you all know that before kaleidoscope we have done कि why light is important. Okay, reflection क्या है, refraction क्या है, what is irregular reflection, what is regular reflection. We have done small terms also. Laws of reflection क्या है. Okay, so now we are going to start about kaleidoscope. Okay, we are going to start this kaleidoscope. Although I have sent earlier video also for this कि कैसे बनाते हैं. Yes, how many of you tried at home kaleidoscope? Because I asked on that day also, problem was there that mirror was not there. Okay beta, at the shops easily the mirrors can be available. Okay, so I'm not saying कि just go at whenever you get time, just try to make it. Okay, don't go specially for the scheme. I'm not pressurizing, I'm not forcing anyone, I'm just asking, just try to make it. Okay, so let us start kaleidoscope. Kaleidoscope is to make a kaleidoscope. Get 3 rectangular mirror strips, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide. कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप चाहिए जिनकी जो इतने लॉन्ग हो 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाइड हो. ओके, देन वी हैव टू ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन दिस फिगर. प्रिज्म पता ना कैसी शेप का होता है? यस, लाइक अ ट्राइंगल शेप. ट्राइंगल शेप ये होती है ना, इट इज़ द शेप ऑफ ट्राइंगल. यस, कोई भी शेप हो सकती है ट्राइंगल. देयर कैन बी एनी शेप, मैनी शेप्स ऑफ ट्राइंगल. Okay, so diagram is this. So we have to join them in the form that they will form a prism. किसको ज्वाइन करना है? हम मिरर्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे कि वो एक प्रिज्म बना दें. देन फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब. जो हमने अरेंजमेंट की मिरर्स की, हम उसको सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में फिक्स कर देंगे. एंड और यू कैन टेक अ ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर. हमें ट्यूब लेनी है किसकी? या तो कार्डबोर्ड की हो या थिक जो मोटे हों चार्ट पेपर्स की हो. देन मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर. जो ट्यूब हमने ली है वो मिरर स्ट्रिप से लंबी हो. ओके, जो ट्यूब हमने बनाई है वो मिरर स्ट्रिप से क्या हो? लंबी हो. देन वी आर हियर नाउ. क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क. हम ट्यूब का जो 2 ओपन एंड होंगे ना, उसमें से एक एंड को हम बंद कर देंगे कार्डबोर्ड डिस्क से. ओके, और उसमें हम क्या कर देंगे? बीच में एक होल कर देंगे. देन एज यू सी वी हमने उसका एक एंड क्लोज कर दिया है उसमें होल करके. होल हमने क्यों किया? थ्रू विच वी कैन सी. ओके, सो टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल बनाने के लिए हम उसके ऊपर क्या पेस्ट कर देंगे? वी विल पेस्ट ऑन दैट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड. ओके, हम उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए उसके अंदर वी विल पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क. ओके, सो नेक्स्ट इज वी आर हेयर नाउ एट दिस पॉइंट. वी आर एट द एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट. ओके, जब एंड हो जाएगा, जब हमने सारा प्रोसेस कर लिया है, मिरर से टच करते हुए हम एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट फिक्स करेंगे. प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास. जो हमने ये सर्कुलर प्लेन ग्लास लगाया है, हम उस पर कुछ पीसेस डाल देंगे छोटे छोटे कलर्ड ग्लास के. वो पीसेस किसी के भी हो सकते हैं. कलर्ड बैंगल्स हो सकती हैं, वी कैन पुट कॉइन्स ऑल्सो, वी कैन पुट एनीथिंग एल्स. लाइक इट इज़ गिवन हेयर ब्रोकन पीसेस ऑफ द कलर्ड बैंगल्स. हमें इसमें क्या देखना है? वी हैव टू सी द मैनी इमेजेस. हमें बहुत सारी इमेजेस देखनी है. उनके लिए हमें क्या करना है? वी कैन पुट एनीथिंग, स्मॉल पीसेस ऑफ एनीथिंग वी कैन पुट. नाउ क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट. हम उस एंड को भी क्लोज कर देंगे. देन नाउ ऑल्दो इनफ स्पेस फॉर द कलर्ड पीसेस टू मूव अराउंड. क्लियर? नाउ इनफ स्पेस इज टू बी गिवन फॉर द कलर्स पीसेस. जो कलर्ड पीसेस डाल रखे हैं उनको मूव करने के लिए अगर हम उसको शेक करते हैं ना बार बार कैलेडोस्कोप को, देन वी कैन सी डिफरेंट इमेजेस. जैसे ही कलर्ड बॉक्स को हम क्या करेंगे? उसको शेक करेंगे बार बार. वी कैन सी मैनी इमेजेस इन दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज, एज you know we have done all this process, so your kaleidoscope is ready.
When you peep means when we will see through the hole. जब हम उस hole से देखेंगे, you will be able to see a variety of pattern. Variety means many types of patterns in the tube. An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. Understand what I want to say? कि जो पैटर्न हम देख चुके हैं वो पैटर्न हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम उसको शेक करते हैं बार बार, तो जो उसमें कलर्ड पीसेस हमने डाल रखे हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी, कोई पीस कहीं जाएगा, कोई पीस कहीं जाएगा. इन दिस वे वी कैन सी मैनी इमेजेस. ओके, so designers of wallpapers and fabrics and artists often use kaleidoscope. What they are using? They are using kaleidoscope to get ideas for new patterns. वो आइडियाज़ कहाँ से, जो डिज़ाइनर्स हैं वॉलपेपर्स के, फैब्रिक्स के, आर्टिस्ट हैं जो, दे आर गेटिंग वेरियस आइडियाज़ फॉर वेरियस पैटर्न्स. कहाँ से? कैलेडोस्कोप से. ओके, सो टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर. उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैलेडोस्कोप को दैट कैन बी रैप्ड विद द डिफरेंट कलर्ड पेपर. Okay, so it is done what is kaleidoscope and how it is to be made. Now the next point, which is that sunlight, white or colored. Okay, sunlight कैसी होती है? Can you tell me? Sunlight तो अब as you will see कि white color की होती है मैम. So in class 7th you have learned that sunlight is referred to as white light. Sunlight को हम कैसी light बोलते हैं? Obviously we will call it white light. You also learned it. It consists of 7 colors. कितने colors होते हैं? 7 colors होते हैं. Another activity is there 16.7. We will do this also. Showing that sunlight consists of several colors. Okay. So I will send one video for this activity 16.7. Next है what is inside our eyes. हमारी eyes के अंदर क्या है? Because of eyes only we are able to see ना. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से आइज़ भी एक है. वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग. सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. इफ़ देयर इज़ द रूम इन द लाइट, अगर रूम में लाइट है बट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी, अगर पर्सन देखने के मीन्स नॉट एबल है, देन देयर इज़ नो यूज ऑफ लाइट फॉर दैट पर्सन ना. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज इनसाइड आवर आइज़. So what is there in this? We see things only when light coming from them enters our eyes. Okay, we see things only when light coming from them enter our eyes. Clear? Eye is one of the most important sense organs. It is therefore important to understand its structure and working. Because of this only we are able to see. As I said earlier, it is most important sense organ. That is why it is very important to understand. Okay, diagram I hope you all have drawn. Diagram was given earlier na, eye structure. One student has sent to me, she drawn and she sent to me, that is Kriti. Very good, she drawn on the same day. How many students are there who has drawn on the same day? Kindly tell me in the comment section beta ki how many of you have done this work. Diagram of eye. So the eye has a roughly spherical shape. कैसी शेप है आई की? इसकी शेप है roughly spherical shape. The outer coat of the eye is white. Outer coat कैसा है आई का? White है. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. So अभी तक हमने आई के पार्ट में क्या किया है कि इट इज़ रफली स्फेरिकल शेप. कैसी शेप है? रफली स्फेरिकल. आउटर कोट कैसा है? वाइट है. इट इज़ टफ, जो ये टफ है, ये जो आउटर कोट है टफ किस लिए है? सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई, जो हमारे आई का इंटरनल पार्ट है उसको किसी भी इंजरी से बचाने के लिए. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. ओके, जो हमारी आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज बीइंग कॉल्ड एज कॉर्निया. इट इज हियर. द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया. ओके, सो बिहाइंड द कॉर्निया
वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कोल्ड आयरिस। कॉर्निया के पीछे व्हाट वी विल फाइंड, देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कोल्ड आयरिस। डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। इन द आयरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। आयरिस में क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ओके, सो द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। क्लियर? सो वी हैव लर्न हियर द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। आयरिस में क्या है, स्मॉल ओपनिंग है जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। सो द आयरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर्स। ओके, आयरिस कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है जो आई को डिस्टिंक्ट कलर प्रोवाइड करता है। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइज। ओके, व्हेन वी से कि इसकी ब्राउन आइज हैं, ब्लू आइज हैं, ब्लैक हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द iris. We are talking about iris at that time. The iris controls the amount of the light enters into the eye. जो हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है, आयरिस उसको कंट्रोल करता है। ओके, सो वाई वी शुड नॉट यूज अ लेज़र टॉर्च। लेज़र टॉर्च क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज वो क्या होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है, that can harm to the eyes. Okay, so behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. Behind the pupil of the eyes, pupil के पीछे क्या है, लेंस है जो कैसा है, थिक है सेंटर में। So what kind of lens is thicker at the center? लेंस कौन सा है जो थिकर है सेंटर से। Recall what you have learned about lenses in the class 7th. क्लास 7th में हम लर्न कर चुके हैं, जल्दी से बताइए, विच लेंस इज थिकर एट द सेंटर। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आइज। जो लाइट फोकस करेगी क्या, बैक ऑफ द आइज पे, ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, उसे क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना हैज सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना में क्या है, नर्व सेल्स हैं। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ओके, रेटिना में क्या है, नर्व सेल्स हैं। जो सेंसेशन नर्व सेल ने फील की, दे आर सेंट टू द ब्रेन, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। वेन एवर यू आर गोइंग टू द आई चेकअप, इट इज रिटन ऑप्टिशियन। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, ऑप्टिक नर्व। देर आर टू काइंड ऑफ सेल्स, टू टाइप की सेल्स हैं। एंड वट आर दीज सेल्स? So these cells are cones and rods. Cones कौन सी हैं, which are sensitive to bright light, जो sensitive हैं bright light के लिए, और rods क्या हैं, जो sensitive हैं dim light के लिए। Okay, cones and rods, two type of cells are there. Cones हैं bright light के लिए sensitive, और rods हैं किसके लिए, dim light के लिए sensitive. So cones sense color. Okay, cones sense color एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। जहाँ पे जंक्शन है, मीटिंग पॉइंट है ऑप्टिक नर्व और रेटिना का, देर आर नो सेंसरी सेल, वहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं है। सो उस पॉइंट पे कोई भी विजन नहीं बनता। ओके, और जिस पॉइंट पे कोई विजन नहीं बनता, दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? सो कौन सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, देर इज नो सेंसरी सेल, वहाँ पे सेंसरी सेल नहीं है, दैट इज वाई देर इज नो विजन पॉसिबल एट दैट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। ओके, सो ब्लाइंड स्पॉट हमने टर्म की है यहाँ पे, रेटिना की है, प्यूपिल, आयरिस, कॉर्निया, these terms we have done here. So once again please come to the point 16.7 activity and be careful everyone when we are doing reading, सबकी books open हो बेटा। As I am reading, your eyes should be in the book. Okay, so we are here
Add this activity 16.7. Dispersion of light we will study here. Dispersion क्या है? सन की लाइट का स्प्लिट हो जाना कलर्स में. ओके. डिस्पर्जन मीन्स स्प्रेड हो जाना, फैल जाना. ओके. सो सनलाइट की जो है उसका स्प्लिटिंग हो जाना 7 कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दिस. गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज. प्लेन मिरर या एक सुटेबल साइज का. एंड आई थिंक सभी सोच रहे होंगे कि वाई वी आर यूजिंग ओनली मिरर्स इन एवरी पार्ट. बिकॉज लाइट का चैप्टर है, डिफरेंट इमेजेस देखने के लिए, लाइट्स देखने के लिए वी वॉन्ट मिरर. दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड हेयर. ओके. सो प्लेस इट इन अ बाउल. मिरर लिया, बाउल में रखा, फिल कर दो बाउल को वाटर से. क्लियर? पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो. बाउल लिया, प्लेन मिरर लिया, उसको बाउल में रखा, बाउल में वाटर डाल दिया, फिर उसको हम किसके पास रख देंगे? विंडो के पास. इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर. उसको हम मिरर विंडो के पास भी ऐसे रखेंगे कि जो डायरेक्ट सनलाइट आए वो मिरर पे गिरे. ओके. सो एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल. फिर उस बॉल की पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करो कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो फ्रॉम मिरर फॉल्स ऑन द वॉल्स. किस पे गिरे? वॉल पे गिरे. इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, अगर वाइट नहीं है देन यू कैन फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर. ओके. अगर वॉल वाइट नहीं है डेफिनेटली आई थिंक इट विल नॉट बी इन द इनसाइड ऑफ द हाउस. सो यू कैन पुट द वाइट शीट ऑन द वॉल. ओके. रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. जिसके पास घर में छोटा सा मिरर हो ना, लेके देखना. अरे आप लोगों की मम्मी के पास मिल जाएगा आराम से. ओके. यू कैन आस्क योर मदर स्मॉल मिरर ऑफ सुटेबल साइज. ट्राई करके देखना. आई विल आस्क टुमारो हु हैज़ ट्राइड दिस एक्टिविटी. सो वी कैन सी रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. हाउ यू एक्सप्लेन दिस? द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म. Mirror and water form a prism. We have learnt in 7th class, as you all learnt in 7th class, this break up the light into the colors. इससे क्या होती है? लाइट डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है. और ये लाइट की स्प्लिटिंग होना, ब्रेकेज होना डिफरेंट कलर्स में, इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके. सो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन. नेचुरल फिनोमिना कौन सा है अगर हम डिस्पर्जन की बात करें? दैट इज रेनबो. Okay, so today up to here it is sufficient. Clear? Tomorrow we will read activity 16.8, 16.9. Clear? I think there should be no doubt to anyone. Okay, so thank you everyone. I hope you have listened carefully. If any doubt is there, come in the comment section, ask there. Okay, goodbye everyone.